3 पीढ़ियां 35 साल से हमारे यहाँ बर्बाद हो चुकी है। ना एजुकेशन है, ना रोजगार। ये जो लोकसभा का सीट है एमपी एमएलए का, या तो किसी पार्टी का, या बड़े आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, बड़े पैसे वाले हैं, तभी आप इसमें लड़ेंगे। मेरे पास जब यहाँ के लोग, कुख्यात लोग जो अपने को क्रिमिनल बड़े नेता समझते हैं, उस समय जब वो बंदूक चला रहे होंगे, उस समय मैं रात रात भर लैंप के सामने बैठ के कलम चला। हमारा समाज अपराध मुक्त हो, नशा मुक्त हो, हर ब्लॉक में कुछ कल कारखाने हो जो कि प्रतिनिधि कर सकते हैं। एफएस न्यूज़ वालों को धन्यवाद, और आप सभी के दर्शकों को मेरा नमन। जी, मैं प्रकाश मणि तिवारी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सभी के समक्ष एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आना चाहता हूं, और चाहूँगा कि आप मेरी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि मेरी आवाज़ समाज के असली मुद्दों को लेकर है, ना कि जात पात और धर्म और जो फालतू के चीज़ों को लेकर नहीं, असली मुद्दों पे मैं बात करना चाहता हूँ और जनता को जागृत करना चाहता हूँ कि हमारा असली मुद्दा होना क्या चाहिए। सर आपका चुनाव मैदान में आने का जो है कारण क्या है? जी देखिए, कोरोना के बाद आप इतना बढ़िया जॉब करते थे, अमेरिका में थे, अमेरिका में सेटल थे, बढ़िया पैसा कमाते थे, अपने परिवार को चलाते थे, लेकिन आप ये सब को छोड़ के राजनीतिक के चक्कर में पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सही। देखिए, जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं, राइट, तो जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हुआ क्या, 2020 में जो कोरोना के समय गांव पे रहने का मौका मिला मुझे, तो उस वक्त बहुत सारी जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याओं में मैं उलझते चला गया, और एक के बाद एक बड़ी समस्या मुझे दिखने लगी अपने समाज की। जो सबसे पहला जो समस्या मुझे दिखा कि छोटे छोटे बच्चे नशा के गिरफ्त में लिप्त हो रहे हैं, और ये मोस्टली जो बच्चे हैं 14 से लेकर 26 साल के आयु वर्ग के हैं, और बच्चे गांजा और स्माइक जैसे नशा कर रहे हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये दिखा मुझे कि उनकी जो आयु है 3 से 4 साल की है। जो नशा कर रहे हैं बच्चे, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, समहाउ वो मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। 6 महीना साल भर अगर वो ये सब नशा का जो है बात बोल रहे हैं, तो परिवार वालों को इस पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि आप जो है एक जनप्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है आप किन कैसे इन सबको समस्याओं को दूर पाएंगे जब तक परिवार के लोग जो है इस पे ध्यान नहीं देंगे। अपने बच्चों को कहाँ जा रहा है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, आप अपना काम कीजिएगा कि उन सब पे ध्यान दीजिए। देखिए, जब परिवार की आप बात करते हैं तो गार्जियन को आप दोषी ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, पिछले 3 पीढ़ियां 35 साल से हमारे यहाँ बर्बाद हो चुकी है। ना एजुकेशन है, ना रोजगार है। वो तो जो भी गार्जियन है वो समहाउ सरवाइव कर रहे हैं चिप्स कुरकुरे की दुकान खोल के। वैसे गार्जियन जो खुद सबल नहीं है, वो अगर आप कहेंगे कि बच्चों पे ध्यान दे तो कैसे देंगे? वो मजबूर हैं बच्चों को। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। बाहर भेजने के लिए समाज में उनको, क्योंकि उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है कि समय भी नहीं है और फैसिलिटी पैसे नहीं है कि वो बाहर भेज सकें। तो गार्जियन मजबूर है। आप इन सब समस्याओं को कैसे दूर कीजिएगा? इसलिए कि तमाम नेता जो हैं आते हैं चुनाव के समय, लम्बा जो है वादे करते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद जो है अपना जीवन यापन फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में लोकसभा में जाकर, दिल्ली जाकर, पटना जाकर रहते हैं। जो अभी जो आप सब बात बोल रहे हैं, सब बातों पर एकदम साफ ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, ये बात सही है। देखिए, मेरा जो सबसे पहला कदम रहेगा, मैं हर ब्लॉक वाइज कुछ फैक्ट्रीज लगाने की कोशिश करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। फैक्ट्री लगाने अभी चुनाव जो आया था एमएलसी वाला, इसमें जो है एमएलसी हमारे जो सीमान के भी बोले थे हम फैक्ट्री लगाएंगे। अब आप भी बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ट्रक, मारुति और रेलवे की फैक्ट्री लगाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं छोटे मोटे कल कारखानों का शुरुआत करूंगा। भले वो गमछा बनाने वाला ही क्यों ना हो, उसमें 100 लोगों को मैं रोजगार दे सकूं। क्यों? देखिए, मेरा जो टारगेट है पिछले 3 पीढ़ियों से, जो लोग भी 50, 55, 60 के, उनको भी आपको इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी निजी जरूरतों के लिए कहीं ना कहीं सबको ही जिम्मेदार है इस आपराधिक में, इस नशे में। एक चीज और आपको रुकना चाहेंगे कि अगर सिवान लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है, आप
आपको वोट क्यों करेंगे सर? देखिए, मैं तो एक सकारात्मक और कहिए तो सकारात्मक राजनीति की शुरुआत कर रहा हूँ, पहल कर रहा हूँ सीवान में, स्वच्छ राजनीति की। आज इससे पहले मेरे जैसा कोई भी कैंडिडेट एक सिंपल मध्यम वर्गीय परिवार से उठ के सीधे लोकसभा चुनाव में नहीं आया। सही बात। जब समस्या बड़ी होती है तो आपको बड़े कदम उठाना पड़ता। आज तक लोगों को लगता था कि ये जो लोकसभा का सीट है एमपी एमएलए का, या तो किसी पार्टी का, या बड़े आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, बड़े पैसे वाले हैं, तभी आप इस पे लड़ सकते हैं। लेकिन जनता मालिक होती है, जनता मालिक होती है। लेकिन जनता मालिक, लेकिन ये हम सभी को, आपको, आपके भाई को, आपके पिता को, अपने बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा कि जिस तरह आप आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हो, वैसे प्लीज अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो एमपी एमएलए भी बने। मैं नहीं कह रहा हूं पढ़ाई छोड़ के आप कुर्ता पैजामा पहन के घूमिए, नहीं, आप एजुकेशन कंप्लीट कीजिए बढ़िया से, एक सबल अपने आप में, अपने कैरियर में अपने आप को सफल दिखाइए, और ये इच्छा रखिए कि मुझे इस फील्ड में आना है। तो मैं इस लोकसभा चुनाव में इसलिए आ रहा हूं, जनता को जागृत करने के लिए। ये जो पद है, इस पे सबका अधिकार है। भारत के स्वतंत्र नागरिक होने की वजह से मैं इसका प्रबल दावेदार हूँ। अच्छा, जब अभी आप क्षेत्र भ्रमण का जो है दौरा जो है चालू कर चुके हैं जी, क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो लोग आपको क्या कह रहे हैं, जरा बताइए, जनता को बताइए। देखिए, आप तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं घूम रहा हूं। तो इलेक्शन के मार्फत से नहीं घूम रहा था, मैं नॉर्मली लोगों को इंस्पायर कर रहा था कि जो बच्चे नशा कर रहे हैं, जान रहे थे क्या माहौल है। हाँ, क्या माहौल। एक्चुअली मैं रिसर्च करता हूँ, तो मेरा जो फील्ड है रिसर्च ओरिएंटेड, तो मैं सर्वे कर रहा था, सैंपल। तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इलेक्शन में आऊंगा एक्चुअली, तो मैं डेटा गैदर कर रहा था। तो मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा था कि अगर बच्चे आपके देखिए नशा में आ रहे हैं तो इनको हमें भेजना चाहिए नशा मुक्ति केंद्र में, और मतलब जो बच्चे कैसे मतलब केयर किया जाए। मतलब मेरा यही था कि उनको किसी तरह, जो बच्चे मरने वाले हैं घर में मतलब पड़े हुए हैं, उसको किसी तरह उठा के नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाए कि उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, बच्चे बच जाएं। उसके बाद से मैं ये इंस्पायर करता था कि देखिए फिर आने के बाद तो यहाँ पे जॉब मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे 6 महीने के बाद नशा मुक्ति केंद्र से आए, फिर से उनका वही हाल हो गया। तो मैं इंस्पायर करता किसी तरह इनको कहीं और सेटल किया जाए, दुबई भेज दिया जाए जहां नशा मिले ही नहीं, साउथ में भेज दिया जाए। तो मैं इस तरह के काम करता था। लेकिन जब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन सभी चीजों की वजह जो है हमारे नेतृत्व है। जब नेतृत्व अगर सबल, सुदृढ़ और निजी स्वार्थ से उठ के प्रशासन के साथ अगर बहुत जोर से कड़ाई करे तो सभी चीजों का समाधान संभव है। अच्छा, आप ये जो बात बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें जो आप बोल रहे हैं, क्या लगता है अगर आप सांसद बन जाते हैं तो इस पे आप खरा उतर पाएंगे? जी देखिए, मैं तो मेरा दृढ़ निश्चय है, एक निश्चय लेके, हाँ, मैं एक दृढ़ निश्चय लेके, एक प्रण लेके आया हूँ। मेरा मकसद यही है कि एक निजी स्वार्थ से उठ के निस्वार्थ भाव से काम करके लोगों को दिखाना है कि एक्चुअल में नेतृत्व होना कैसा चाहिए। यहाँ पे लोग का ये हो गया है कि नेतृत्व, आप नेता बनने का मतलब ये हो गया कि आप बहुत बड़े आदमी हो गए, आपसे मिलना मुश्किल है, आपसे बात करना मुश्किल है। ऐसा नहीं होता है। आप दूसरे कंट्री में जाके देखिए, ये जो पोजीशन है एक जॉब है, इट्स काइंड ऑफ अनदर जॉब। अच्छा, युवा भी आपसे जुड़ रहे हैं और युवा भी आपको अपना यूथ आइकन मान रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनका बड़कपन है कि बच्चे मेरी बात पे विश्वास करें, क्योंकि मेरा वैसा कुछ बैकग्राउंड, कुछ पृष्ठभूमि रही नहीं है। बस मेरे पास यही है, एक ही चीज़ है मेरे पास। जब यहाँ के लोग, कुख्यात लोग जो अपने को क्रिमिनल बड़े नेता समझते हैं, उस समय जब वो बंदूक चला रहे होंगे, उस समय मैं रात भर लैंप के सामने बैठ के कलम चला रहा हूँ। बस यही डिफरेंस है। यही डिफरेंस लोग समझ रहे हैं कि मैं किस विचारधारा से, कितने गहराई से समस्याओं को ऊपर लेके आ रहा हूँ। ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे, इसलिए कि समय का जो है अभाव है। सिवान वासियों से क्या कहेंगे? मैं सभी सिवान वासियों से ये निवेदन करूँगा कि इस बार हमारा जो मतदान है वो मुद्दा के भी, एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स हो, एजेंडा के ऊपर राजनीति क्यों, यानी कि आलू प्याज और गैस पेट्रोल ये सब चीज़ें जरूरी है, महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन इससे भी जरूरी ये है कि हमारा समाज अपराध मुक्त हो, नशा मुक्त हो, हर ब्लॉक में कुछ कल कारखाने हो जो कि प्रतिनिधि कर सकते हैं, हर ब्लॉक में कॉलेज की व्यवस्था है जिससे लड़कियां जो सिवान नहीं आ सकती हो अपने ब्लॉक, नज़दीकी ब्लॉक में शिक्षा ग्रहण करें और समाज को सुधारें, हर ब्लॉक में कुछ
कुछ कोल्ड स्टोरेज बने, जिससे कि दिल्ली से सस्ता सब्जी आप अपने गांव में खरीद सकें। आज के डेट में आप दिल्ली से भी महंगा सब्जी आप अपने गांव के बाजार में खरीदते हैं। तो देखिए, हर चीज़ पे हमें ध्यान देना है। ऐसी राजनीति हो जिसमें कुछ काम निकल के आए, लोग काम करने पे मजबूर हो। तो मैं चाहूँगा इस बार एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स हो, और मैं सभी जो बहुत ज़रूरी मुद्दा है हमारे समाज के लिए, मैं उन्हीं सभी चीज़ों को लेके आ रहा हूँ आप सभी के समक्ष, और आप सभी का समर्थन चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें।